आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी दर्शकों को होली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये होली का त्योहार रंग बिरंगा हो और साथ ही आपके पोर्टफोलियो का मुनाफा भी रंगीन रिटर्न वाला हो। इसी कामना के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत और हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। पंकज जी और हर्षवर्धन दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु होली स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले आप दोनों को भी वेरी वेरी हैप्पी होली। रंगों का त्योहार है, हर जगह रंग ही रंग की फुहार होती है। हम भी सोच रहे हैं क्यों ना पोर्टफोलियो में रंग भरे जाए और इस बार की जो होली है चाहते हैं वो एसआईपी वाली हो। अब एसआईपी वाली क्यों हो? इसलिए क्योंकि बाजार पे जो ये लाल रंग चढ़ गया है उस पर एसआईपी की हरियाली ही उसको ठीक कर सकती है, जो हमने हाल फिलहाल में देखा है। पूरा एसआईपी का जो पूरा हमें सीन भी दिख रहा है। अब जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जब हम सतरंगी पोर्टफोलियो की बात करते हैं उस सतरंगी पोर्टफोलियो की खासियत क्या है? पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करें। हम यार समझना चाह रहे हैं कि किसी को अपना पोर्टफोलियो सतरंगी बनाना हो तो कैसे बनाए एक सतरंगी पोर्टफोलियो? स्वाति जी आपको, हर्षवर्धन जी आपको और हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल अगर बात हो रही है होली की, जहां पर हम बात करते हैं अलग अलग रंगों की, तो पोर्टफोलियो भी अपना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जहां पर अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस, अलग अलग तरह की स्कीम्स हों, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको इस डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सके। क्योंकि स्वाति जी आपने कहा कि क्यों होना चाहिए, सीधी सी बात है कि हर एसेट क्लास की साइकिल होती है। कभी कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है, कभी दूसरा करता है। तो ऐसे में यदि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा और पोर्टफोलियो में जो जोखिम है वो इससे कम हो जाता है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म का जो मुनाफा है, अगर आपको चाहिए रंग बिरंगा तो आपको करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के रंग अपने पोर्टफोलियो में जरूर भरें, अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करें। अब हम क्योंकि कह रहे हैं ये होली हो एसआईपी वाली, तो हर्षवर्धन जरा बताइए, जो ये मुनाफे की हरियाली हम एसआईपी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका कारण है? क्यों अभी भी इस करेक्शन भरे बाजार में भी जो हम एसआईपी देखते हैं या जो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा देखते हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए हमें एकदम बरकरार नजर आता है? स्वाति, अगेन आपको, पंकज जी को और सभी को होली की शुभकामनाएं। आज जो आपने अभी टॉपिक छेड़ा है ना, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहली बात, अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट रेड में है। सबके पोर्टफोलियो जो अगर रिसेंटली उन्होंने अगर एक साल पहले अगर एसआईपी शुरू की होगी तो उनके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होगा। ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हमने बात की इन्वेस्टर्स से, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मैसेजेस करते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अभी एसआईपी एक बार बंद कर दूं, जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा या बढ़ने लगेगा तो मैं फिर से एसआईपी अपनी शुरू करूंगा। पहली बात आपको समझनी है कि आप एसआईपी कर क्यों रहे थे। एसआईपी करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि आपको पैसे ही अगर हर महीने आने वाले हैं तो आप जमा भी हर महीने करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा ये किसी को नहीं पता। आज हम बात कर रहे हैं, 3 दिन बाद की आप मुझसे पूछेंगे मार्केट कैसे खुलेगा मंडे को, मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, मुझे ये नहीं पता कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, तो मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। वो क्या स्ट्रैटेजी है कि मैं हर महीने पैसे जमा करूंगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ, नीचे आ रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ। तो ये साइकिल्स, जो मार्केट के अलग अलग साइकिल्स हैं, 2-3 साइकिल, ये पूरे में साइकिल्स अगर पूरा ये साइकिल बने रहता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ तब जाके मुझे इसका फायदा मिलेगा। अगर आपको पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न्स चाहिए तो इक्विटी में, अगर जो पुरानी रिसर्च है, स्वाति हमने पहले भी एक शो किया था इस मैटर को लेके, अगर आप 8 साल से ऊपर अगर लगातार एसआईपी करते आ रहे हैं तो हम देखेंगे जो लॉस की प्रोबेबिलिटी वो लगभग 0 हो जाती है। हरियाली अगर आपको पोर्टफोलियो में चाहिए, एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपको मार्केट के हर साइकिल में लगातार इन्वेस्ट करना है, डिसिप्लिन से करना है और हार नहीं माननी है। बिल्कुल, ये सही बोला आपने कि मार्केट के हर साइकिल में आपको निवेश जारी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो और आपने कहा कि 7 साल से कम 5 या 7 साल से ऊपर अगर आप अपने
निवेश को जारी रखते हैं तो यकीनन आपका पोर्टफोलियो कभी लाल रंग में नहीं रंगेगा, हरियाली ही हरियाली होगी पोर्टफोलियो में। और वो कैसे होगी, मैं चाहती हूँ पंकज जी आप एक उदाहरण के जरिए जरा बताएं। किसी ने अभी इन्वेस्ट किया होगा किसी फंड में, आप कोई भी फंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे एसआईपी रिटर्न या फिर जो किसी ने अगर एकमुश्त पैसा भी लगाया है, एक साल में तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है, तो उनको लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो लाल रंग छा गया, लेकिन यही लॉन्ग टर्म में यही जो रिटर्न है वो हरियाली में कैसे तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, देखिए आप किसी भी स्कीम की बात करें, यदि आप बात करेंगे कि सेक्टर और थीम की, तो वहाँ पर बात अलग है क्योंकि सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं। लेकिन यदि डाइवर्सिफाइड फंड की बात करें, इवन यदि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ले लें या फिर आप S&P BSE सेंसेक्स को ले लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साल की मैं बात करूँ तो आपको रिटर्न्स दिखाई नहीं देंगे। एक साल में 1% के आसपास का रिटर्न आपको दिखाई देगा, चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें या सेंसेक्स की बात करें। लेकिन यदि आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, जैसा अभी हर्षवर्धन ने भी बोला कि स्टडी भी प्रूव कर चुकी है कि 8 साल की यदि SIP करते किसी भी टाइम से, मतलब यदि आपने शुरुआत उस वक्त की हो जबकि मार्केट एकदम पीक पे था किसी भी वक्त पर, या फिर आपने तब की हो जब बॉटम पे था, तो वहां से किसी भी टाइम से आप SIP करना शुरू कर रहे हो, लेकिन कम से कम 8 साल आपका ये समय रहा हो, तो आपके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। और ऐसे में यदि हम बात करें निफ्टी 50 की भी, आप यदि 10 साल का उदाहरण ले लें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर इक्विटी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल ही करना है, 5 साल 7 साल का नजरिया होगा तो भी इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है। लेकिन यदि हम बात करें इस वक्त पर 10 साल की भी, तो आप देखेंगे कि हम CAGR की जो बात करते हैं कि आपको 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो यहीं पे दिखाई देता है कि आपके रिटर्न्स यहां पर 12% से ऊपर आकर निकल कर आते हैं, चाहे आपने इस वक्त पर जब मार्केट में इतनी गिरावट हो चुकी है तब भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा भी एक बात कहूंगा मैं कि यदि आपने मान लीजिए कि पिछले एक साल में शुरुआत की, हमने देखा कई इन्वेस्टर्स का सवाल यही है कि मेरे रिटर्न्स तो नेगेटिव हो गए हैं। तो यदि आपके रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं तो सीधी सी बात है कि आपने 2023-2024 में ही शुरुआत की है निवेश की। लेकिन यदि आपने निवेश की शुरुआत कोविड के समय में यदि 2020 में की या उससे पहले भी कर चुके थे, तो भी आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही होगा, यदि आप SIP करें, यहां तक कि लमसम में भी। तो लंबी अवधि में निवेश पर आपको इक्विटी में फायदा ही होगा। ये सिर्फ क्या होता है, ऐसे वक्त कई बार आते हैं आपके इस जर्नी में जब मार्केट में गिरावट होती है, और इस वक्त पर यदि धैर्य बनाकर रखा आपने, आप यहां पर डटे रहे, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होने वाला है। बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म की जब हम बात कर रहे हैं, हम हर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि वो करोड़पति बने, लेकिन रातों रात तो पैसे कमाए नहीं जा सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपको लंबी अवधि में एक छोटे अमाउंट से भी महीना दर महीना SIP के जरिए पैसे डालने हैं हर्षवर्धन, तो मानिए 1 करोड़ किसी को पैसे कमाने हैं SIP के जरिए, तो मानिए 15 साल में 20 साल का हमने एक टाइम होराइजन मान लिया, लॉन्ग टर्म क्रिएशन है, तो कितनी SIP से करोड़पति बन सकते हैं, जरा थोड़ा अगर उदाहरण दे पाए। तो देखिए स्वाति, अगर हम एक कैलकुलेशन हमने पहले भी पहले कोई दूसरे शो पे आपके साथ किए हैं, सिंपल सा चीज़ है। अगर 1000 रुपये की भी SIP शुरू करते हो, मैं एक बार 30 साल का टाइम होराइजन लेता हूँ कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये की SIP शुरू की और 30 साल तक आप लगातार उसमें इन्वेस्ट करते रहें और करीबन 12 से 14% का अगर रिटर्न मिलता है, तो ये फिगर अपने आप में करीबन 50 लाख रुपया हो जाता है। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो ये अमाउंट आपको डबल करना है, विच इज़ अबाउट 2000 रुपीज़। लेकिन नज़रिया कितना था, मैंने कहा 30 साल तक। अब इस 30 साल में आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ एक तरफ जाएगा? नहीं, मार्केट कई बार ऐसे उतार चढ़ाव करते रहेगा और ऐसा आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा जब आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर लेता। अभी कई इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया, आज मैं नेगेटिव में दिख रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट करता तो मुझे 7 या 8% तो मिलता जरूर से। तो मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका एटीट्यूड अगर फिक्स डिपॉजिट वाला रिटर्न टाइप का है, तो आपके लिए मार्केट है ही नहीं। आपको समझना है कि मार्केट फंक्शन कैसे करता है। एक ऐसा पीरियड आएगा 2 से 3 साल का जब आपकी SIP की रिटर्न्स आपको 25% भी दिखा सकती है। फिर उसके बाद में जब 25%, मान लीजिए 2-3 साल तक का रिटर्न आपको 25% दिखा रहा है, फिर ऐसा हो सकता है कि उसके बाद 2-3 साल आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाए, विच मीन्स कि 25% जो पॉजिटिव दिख रहा था वो 0 हुआ और 0 के बाद और नीचे भी चला गया। अब इस दौरान अगर इन्वेस्टर ऐसे सोचने लगेंगे कि इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर देता, तो ये आपके लिए है ही नहीं, इक्विटी मार्केट आपके लिए है ही नहीं। आपको यकीन मान के चलना होगा कि मार्केट ये साइकिल जो ऊपर नीचे करता है बहुत नॉर्मल है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं
और फिर आप इसके बैक टेस्टिंग डेटा से देखेंगे कि भाई अगर मार्केट ऐसा उतार चढ़ाव करता है, फिर भी 15 साल की जो टाइम होराइजन है या 20 साल का जो आपने कहा, उसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं और मीडियन रिटर्न्स करीबन 14% होता है। अगर ये विश्वास है आपके पास, तो फिर ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस चीज के लिए। जब आप कोई झाड़ उगाते हैं तब आप एक छोटा सा पौधा पहले लगाते हैं। अब वो पौधा जब छोटा सा होता है, नाजुक होता है, तब उसे सारे तूफानों से और सारी तकलीफों से बचाना रहता है। एक बार वो पौधा बड़ा हो गया, उसकी जड़ें मजबूत हो गई, झाड़ बन गया, एक पूरा फुल ग्रोन ट्री बन गया, तब वो फल देना शुरू करता है। तो वो पीरियड आपको पूरा चलना होगा, तब जाके आप उसका फायदा ले पाएंगे। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसी छोटे से रकम से, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे आप पौधा कैसे बड़ा एक फलदार एक पेड़ बन सकता है, उसी में अगर आप पानी डालें, उसको और सींचे, जैसे एक छोटी एसआईपी आपने शुरू की पंकज जी, उसको आपको बढ़ाना भी तो पड़ेगा एक बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए। तो सिर्फ एसआईपी नहीं, अगर हम उस एसआईपी को स्टेप अप भी करें तो एक मुनाफे या पोर्टफोलियो की रंगत और कई गुना बढ़ जाती है। इसका अगर हम थोड़ा सा उदाहरण आपसे समझे कि एक छोटी सी स्टेप अप से भी कैसे आप लाखों की बजाय करोड़ों कमा सकते हैं उसी टाइम फ्रेम में। बिल्कुल स्वाति जी, हम जब एसआईपी की बात करते हैं तो स्टेप अप एसआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात तय है कि यदि आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, हर्षवर्धन ने तो अभी 30 साल की बात की, लेकिन अगर मैं बात कहूं कि 20 साल में मान लीजिए आप करोड़पति बनना है, तो 12% के CAGR पर आपको 10,000 रुपीज की एसआईपी करनी होगी। वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो यही 1 करोड़ रुपया आप करीब 15 साल में इकट्ठा कर सकते हैं सेम रिटर्न्स के साथ। तो यानी 10% से यदि आप स्टेप अप कर रहे हैं तो 5 साल आपके कम हो जा रहे हैं 20 साल की अवधि से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 15 साल में अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमें मालूम है कि अपनी इनकम कई बार बढ़ती है कई कारणों से। एक तो यह है कि रेगुलर एक्सपीरियंस के साथ इनकम बढ़ती है, दूसरी बात जब प्रमोशन होता है या बिजनेस में ग्रोथ होती है तो इनकम कई गुना बढ़ती है। और इस हिसाब से देखा जाए, चाहे शुरुआत आप 10,000 नहीं आप 5,000 से करें, लेकिन जब इनकम बढ़े उसी रेशो में आप अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, मान लीजिए 10% के हिसाब से, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया कि 10,000 की एसआईपी 10% का आपका यदि स्टेप अप हो तो 12% के CAGR पर 15 साल में आप 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर पा रहे हैं। बट यहीं अगर आप देखेंगे जब आपके प्रमोशन हो, आपकी सैलरी 20% से बढ़ जाए, कई कारण हो सकते हैं, तो तब उसी रेशो में, उसी लाइन ऑफ इंक्रीमेंट में आप एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर लें तो शायद आप 15 भी नहीं 10 साल में, उससे कम में भी करोड़पति बन जाएंगे। तो इसके लिए शुरुआत कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और अपनी इनकम के हिसाब से एसआईपी का अमाउंट को बढ़ाते रहिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में तेजी देखी तो पूरा पैसा लगा दिया और फिर जब गिरावट आई तो पूरा निकाल लिया। इससे अच्छा है कि पोर्टफोलियो में अलग अलग सेट क्लासेस, अलग अलग मार्केट कैप होने चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप करोड़पति बन पाएंगे। ओके, तो चलिए ना सिर्फ एसआईपी बल्कि स्टेप अप एसआईपी कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, अगर पोर्टफोलियो में रंगीन रिटर्न चाहिए। पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अपने दोनों ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनके पसंदीदा फंड कौन से हैं जिससे आप बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में मुनाफे के रंग। बने रहिए हमारे साथ। तो ये होली हो आपके लिए एसआईपी वाली, आपके म्यूचुअल फंड के निवेश में भरे ढेरों रंग, यही कामना हम कर रहे हैं। पंकज मटपाल और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं, उनसे जान रहे हैं कि कैसे बनाए एक सतरंगी पोर्टफोलियो। अब जरा समझते हैं कि एक जो रंग है जो हरे रंग के अलावा सबसे ज्यादा पसंद है निवेशकों को, वो है सुनहरा रंग। और ये सुनहरा रंग जितना ज्यादा चमकता जा रहा है पिछले कुछ समय में, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसलिए हर कोई चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस सुनहरे रंग को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती और आपको बहुत ही सोच समझ के सुनहरे रंग को भी अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल करना चाहिए। पर कैसे? हर्षवर्धन जरा बताइए, जो मुनाफे का सुनहरा रंग है, मतलब गोल्ड, चमक तो खूब बिखेर रहा है, लेकिन इसमें निवेश कितना करें, कब करें और कैसे करें? सवाल देखिए स्वाति, गोल्ड एज एन एसेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब मैं जब गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है।
कारण ये है कि उसमें एक तो प्योरिटी इश्यूज रहती हैं, दूसरी रीसेल के टाइम पे आपको उतना नहीं मुनाफा मिलता है जितना आपका लागत लगती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में सोच रहे हैं तो गोल्ड इज जो या तो कॉइन्स के रूप होता है, इलेक्ट्रॉनिक इज ऑफ कोर्स मच बेटर। आपको गोल्ड फंड का ऑप्शन है, गोल्ड ईटीएफ्स आपके पास हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से भी नई इश्यूज नहीं आ रही हैं। तो आप अगर गोल्ड फंड की तरफ देखें या गोल्ड ईटीएफ की तरफ देखें, आई थिंक दीज आर वेरी कन्वीनियंट मेथड्स। बहुत आसान तरीके से आप उसे गोल्ड जैसे म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं उसी तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में थोड़ी दिक्कतें इस बात की आती है कि उसे थोड़ा आपको सेफली रखना पड़ता है, प्योरिटी इश्यूज की हो सकती हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए, ईटीएफ के जरिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो ज़्यादा बेटर है। जितना कितना करना चाहिए, अगर हम एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी वगैरह देखें तो करीबन 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो का अगर आप प्रेशियस मेटल्स जो गोल्ड है या सिल्वर है फॉर दैट मैटर उसमें एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा हम देख पा रहे हैं, एक साल में तो गोल्ड ने 30% से ऊपर तक का रिटर्न दे दिया, शानदार। वहीं 5 साल में 14% है और 10 साल में लगभग 12.5% है। पंकज जी, आप ये रिटर्न देखकर तो लगता है कि हमें तो कुछ ऐसे ही सुनहरे रंग की तलाश थी पोर्टफोलियो में। जरा सर, अब आप अगर एक और उदाहरण देकर हमें बता पाएं कि कोई अगर किसी गोल्ड फंड में पैसा डाल रहा है तो उनके 1 साल में या फिर उससे ज्यादा 5 साल में, 10 साल में कितने रिटर्न बन गए होंगे, और ज्यादा हद से ज्यादा निवेश ना कर लें तो लगभग कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो का देना चाहिए किसी एक गोल्ड या फंड या ईटीएफ को? बिल्कुल स्वाति जी, जैसा हर्षवर्धन ने भी कहा, बिल्कुल सहमत उस बात से कि 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में एलोकेट होना चाहिए। और गोल्ड एक अच्छा सेट क्लास है, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है। बट ये बात तय है कि ज्वेलरी तो खैर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आपको जो दूसरे विकल्प हैं, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए ही आपको निवेश करना चाहिए। साथ ही यदि आपके पास छोटी रकम है तो आप एसेट एलोकेटर या फंड ऑफ फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। बात है रिटर्न्स की, जो आपने कहा कि एक साल में 30% का रिटर्न हमने देखा, बट ऐसा नहीं कि हमेशा गोल्ड ऐसा ही रिटर्न देगा, अदरवाइज तो फिर इक्विटी से बेहतर गोल्ड ही होता। आप देखिए, यदि हम एक साल की बात करें तो बेशक एक साल में तो गोल्ड के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं निफ्टी 50 के मुकाबले में। लेकिन यदि 5 साल की बात करें, 5 साल में जहां गोल्ड ने करीब 14% के आसपास रिटर्न दिया, वहीं पर निफ्टी 50 का रिटर्न लगभग 19% रहा। यदि आपने आज से 5 साल पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया होता तो 19% का CAGR आपको यहां पर मिल रहा होता, और वहीं यदि गोल्ड में किया होता तो 14% के आसपास होता। तो इसका मतलब यह है कि हर साल रिटर्न्स अलग अलग एसेट क्लास के अलग तरह से होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी के साथ में आपका निवेश गोल्ड में भी होना चाहिए, लेकिन यह सोचकर कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को या दूसरे इक्विटी फंड्स को, तो पूरा निवेश वहां पर करेंगे तो शायद फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर एक मानिए बेस्ट फंड का भी एग्जांपल ले, विदाउट एनी प्रायोरिटी, तो एक अच्छे गोल्ड फंड ने एक साल में लगभग 30% तक का भी रिटर्न दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रिटर्न के मामले में तो गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ बहुत शानदार रहे हैं, लेकिन इसका सीमित एक्सपोजर ही किसी पोर्टफोलियो में बेहतर है और सही भी है। अब दोनों ही एक्सपर्ट से रंगीन पोर्टफोलियो के टिप्स मैं जानना चाहती हूँ, उनके साथ रंगीन रिटर्न वाले फंड भी हम जानेंगे। तो कुछ टिप्स पहले बताइए हर्षवर्धन, और कौन से फंड आपको पसंद आ रहे हैं एक ऐसे पोर्टफोलियो के लिए? तो देखिए स्वाति, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम होली के त्यौहार के टाइम में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में अपना बेसिक्स ध्यान रखेंगे ना, जो बेसिक्स कलर्स की बात करते हैं, हम बहुत फैंसी कलर्स की नहीं, अगर हम बेसिक कलर्स की अगर बात करेंगे तो वही आगे जाके आपके लिए लॉन्ग टर्म का साथी बनेगा। सो जो स्कीम्स इक्विटी साइड में है उनके मैं नाम बता दूं। ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये बेसिकली निफ्टी की 50 कंपनियों में करता है इन्वेस्ट, और इक्वल वेट है, सो हर 50 कंपनी में 2-2% का एलोकेशन होगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जिसका झुकाव ज़्यादा आज की तारीख में लार्ज कैप की तरफ है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लेते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ये इसके लिए क्योंकि आपको अगर एक किसी इन्वेस्टर को अगर मार्केट की पूरी मार्केट में एक्सपोजर चाहिए, सो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सब इसमें 25% मिनिमम आते हैं, और बाकी 25% जो है फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेट करते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, क्योंकि मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपका थोड़ा टैक्टिकल एलोकेशन होना जरूरी है, सो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इस कैटेगरी का, मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। एक मिड कैप कैटेगरी में मैं एक पैसिव फंड का भी सुझाव दे रहा हूं, ताकि आप जो पूरी 150 कंपनियां हैं मिड कैप की, वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड।
और लास्ट जो इक्विटी साइड में है या हाइब्रिड साइड में आप समझ लीजिए वो है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जो डेट साइड में है, एक ऑफकोर्स आप इमरजेंसी फंड्स हैं या डेट एलोकेशन के रूप में आप एक डेट स्कीम अपने पोर्टफोलियो में भी रखेंगे, वो है बंधन बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान। बिल्कुल, तो वो बताया आपको हर्षवर्धन ने, एक्टिव और पैसिव दोनों का मिक्स है। इक्विटी आपके लिए वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, तो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए डेट भी है। तो ये अलग अलग रंग डाइवर्सिफिकेशन के हर्षवर्धन ने बताए। पंकज जी, आप बताइए सर, आपको रंगीन पोर्टफोलियो के लिए कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं और कैसा होना चाहिए एक रंगीन पोर्टफोलियो? बिल्कुल, वैसे तो देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हमेशा ही होना चाहिए, बट बात होली की हो रही है, तो होली पर चाहे तो खाने पीने की बात करें हम लोग तो वहाँ भी बहुत कुछ डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है, और रंगों की बात करें तो भी बहुत सारे रंग होते हैं। तो इसी हिसाब से यदि हम बात करें निवेश की, तो ये बहुत बड़ी सीख मिलती है यहाँ पर। तो पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप में मैं बात करूंगा पैसिव फंड की, इंडेक्स फंड की, और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। साथ ही मल्टी कैप की बात करें तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका हर्षवर्धन ने भी जिक्र किया, मल्टी असेट एलोकेशन फंड, ये फंड भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि इसके जरिए आपको हर तरह से यानी इक्विटी, डेट और गोल्ड का एक्सपोजर मिल जाता है। तो यहाँ पर एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छा फंड माना जा सकता है। एक वैल्यू कैटेगरी का फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रहे तो ये और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो को, और उसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक अच्छा फंड है। साथ ही अगर बात हो रही है डाइवर्सिफिकेशन की तो हम गोल्ड और डेट की भी बात करेंगे, और गोल्ड में आप कोटक गोल्ड फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और यदि डेट की बात की जाए, क्योंकि रेट कट हुआ है और आगे भी संभावना है जिसका फायदा डेट फंड को मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप बिल्कुल एक डेट फंड को शामिल कीजिए और वो होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड। तो इस तरह से 7 फंड्स का मैंने जिक्र किया, इसके साथ में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो डाइवर्सिफिकेशन के रंग भरे अपने पोर्टफोलियो में, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, एक्टिव, पैसिव, सबके रंग होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ये हमने समझे एक बेहद ही रंगीन पोर्टफोलियो बनाने के टिप्स अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। होली मनाइए लेकिन साफ तरीके से, अच्छे तरीके से और सेफ तरीके से, यही हम आपके लिए कामना भी करते हैं। और पंकज जी और हर्षवर्धन, धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।